जय श्री सीताराम। सभी भक्तों को रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक पुनः एक बार आपके बीच में आया हूँ अपने प्रसिद्ध तबला वादक नमन स्वामी जी के साथ में। और रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में स्वागत भी है और ऑपरेशंस मैनेजर सेल शर्मा जी, हमेशा की तरह आपको याद कर लेता हूँ। आपका स्वागत। माधवी पिल्ले जी, आपको भी हमारे मीडिया एंड रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर। साथ में प्रकाशवती सिंह जी और श्री राम जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करते हैं, दोनों को भी मेरा राम राम पहुंचे। हमारे आरजेज हैं, आरजे निमरा पठान जी, आरजे जयंती पड़िया जी, आरजे जस्मीन खान और आरजे शभानु, आप सभी को साथ में लेते हैं। और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत ही अच्छे हमारे श्रोता लोग हैं, सबको अपने साथ लेता हूं। और इस साप्ताहिक कार्यक्रम में पुनः एक बार हम चलते हैं और मैं स्वागत करता हूं हमारे श्री मिथिलेश प्रसाद भैया जी को, साथ में हमारे सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा पेज, और सभी मॉडरेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, धन्यवाद है। मैं अपनी पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग पिता श्री के चरणों को मेरा वंदना है, उनकी आत्मा को। अपने पूज्यवर गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर बैठे हमारी प्रणाम स्वीकार करें, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं पूज्य गुरु जी। साथ में रामघाट में भगवती कृपा सेवा आश्रम में हमारे मुक्ता मणि शास्त्री जी, हमारे प्रेम मूर्ति संत आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। समस्त जितने भी भगवत कृपा सेवा आश्रम के सदस्य हैं, आप सबको हम बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं आप सबको, वंदना करते हैं आप सबको। जितने साधु संत हैं, जहाँ भी आप जिस दुनिया में बैठे, हमारी इस साप्ताहिक प्रोग्राम को हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। चले हम ज्यादा विलंब न करते हुए पिछले सप्ताह होली की भी प्रसंग थी, बहुत सुंदर गई। आए हम सभी को अपने हाथों को जोड़ लें, वंदना करेंगे भगवती मैया सरस्वती और श्री गणपति भगवान के चरणों में। अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब अपना वंदन भेंट करें, अपना प्रणाम भेंट करें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा और रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं, करूं कथा करुगा।
श्री सीतानाथ संभारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन कौशल्य नंदन प्रभु श्री राम के चरणों में, जनक सुता मैया सीता जी के चरणों में, श्री प्रातः स्मरणीय बल और बुद्धि और विवेक के दाता हनुमान जी के चरणों में और सभी देवी देवताओं के चरणों में हम वंदना करें। जी हमारे स्टूडियो में आई है, आपको बहुत बहुत स्वागत है। लोकाविरामं रणगंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवना अमंगलहारी द्रवं सुदर्शयते अजर बिहारी।
कवन बनाऊं जासु कृपाऊं निर्मलमति पाऊं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा लंका कांड में हम पिछले सप्ताह जहां कथा विराम पर छोड़े थे वहीं से हम आज की कथा में प्रवेश करें। आपकी आज रात से शुरू होने वाली कथा प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी कबीर नगर में मंगल हो, सब भक्तों को तृप्ति हो, कथा सुन करके उनके आत्मा में भगवान के प्रति आनंद की लहरें उठे, यही मनोकामनाएं व्यासपीठ के माध्यम से आपके सुंदर वाणी, आपकी कथा, आपके साथी वृंद को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। किसी सखी ने कहा कि एक बुझा आंगन में पड़ी और वो लगता है आपके पतिदेव श्री मेघनाथ का है। ऐसा सुलोचना जी को जब सखियां कहती हैं तो सुन करके सिंहासन से उठ करके और मन में धुकधुकी चलता हूं उसी जगह पहुंचती है सुलोचना जी। और जब वो वहां पहुंची है तो क्या देखिए उसने कंकणमणि गणभूषण सोई महाविटप सब आनन कोई। पतिव्रता नारी जो होती हैं उनको अपने पतियों का आहट भी मिल जाए तो उन्हें पहचान करने में गलती नहीं होती है। मन में व्याकुलता आई है सुलोचना जी। नागकन्या सुलोचना जी देखती हैं तो उन्हें याद आता है इस बात का कि हमारे पतिदेव इंद्रजीत मेघनाथ का तो ऐसा वरदान है कि उनको मारने वाला है। 12 वर्ष तक सोया नहीं हो। और इसके अतिरिक्त
नारी का परित्याग और भोजन, ये तीन चीजें से वर्जित कोई 12 वर्ष तक का होगा, वही मेघनाद का वध कर सके। नींद नारी भोजना पर हरे 12 वर्ष तासु कर मरे। इस बात का सोच करके नाग कन्या सुलोचनी दुखी मन में बहुत करी विचार, मन टेक दे मैं पति देवत नारी, बुझ लिखी मेडम दो चितई, सुनी कर दीनी पसारी। तो मणियों से जड़ित वो हाथ जैसे देवी सुलोचना के वाणी को सुना कि अगर मैं पतिव्रत नियम को पालन करी हूं तो ये हाथ जो है ये लिख दे किसने इसको मारा। ऐसा सुनते ही मेघनाद के वो हाथ जो है हाथ पसारा, आपने आप बिना धड़का वो हाथ, और सखियां देखी तो दौड़ करके लिखने के लिए कोई चीज ले आई खोज करके। मणियों के आंगन में तो पड़े, इसलिए उनके हाथ में, मेघनाद के हाथों में वो खरी रग दी जो लिखने के लिए। दिन हाथ मणि मैं लिखत लखना कीर्ति रुचिरा। हाथ में मेघनाद का वो लिखा, नींद नारी भोजन शतकोटि तजत तासु महिमा है छोटी। हाथ ने लिखा, वो लक्ष्मण की जो कीर्ति है, चाहे कोई शतकोटि, बार इसका जो गणित है मैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो कुछ गणित से पिछड़े लोग हैं उनके लिए कर देता हूं। 1 कोटि इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड शत मीन्स 100
तो 100 times 10 is 1000 million वर्षों तक कोई नारी भोजन और नींद त्याग दे तो भी मेघनाथ के हाथ ने लिखा कि लक्ष्मण की कीर्ति को व्याख्या नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण के साथ में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान, जो अक्षय है, जो अखंड है, जो अलग है, जो अविनाशी है, उस प्रभु की कीर्ति कभी रुक नहीं पाएगा। अक्षय अखंड अलग अविनाशी, अकुल अमित घट घट के वासी, वो प्रगट ही पालाही पुनि संहारी, त्रिभुवन रूप त्रय मूर्ति धराई, जो काल उकर काल भयंकर, वर्णत शेष शारदा शंकर, जिस अखंड, जिस अनादि, जिस अक्षय, जिस अविनाशी की कीर्ति ना तो शेष, ना तो शारदा और ना तो भगवान स्वयं सदाशिव शंकर भोलेनाथ वर्णन कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूं, मैं कैसे वर्णन करूं? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लीला तनु सुर सेवक है तू, जासु नाम भवसा, ओ जासु नाम भवसागर से पूरा, सिया राम, सिया राम जय जय राम। कोटि कल्प न निगम, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज का ये कथन है कि मेघनाथ लिखते हैं कि कोटि कल्प, ये निगम और अगम जासु गुण नाम श्रुति पुराण वेद कोटि कल्प तक इनका व्याख्या करें तो भी खत्म नहीं होता इनका चरित्र। कोटि कल्प वर्णत निगम अगम जासु गुणनाथ, तम शरीर जड़ जीव बिनु,
किमी वर्ण ही हाथ। जब वेद पुराण अगम निगम नेति नेति कहते हैं, जिनको वो नहीं वर्णन कर पाते हैं, तो हम तम शरीर ये तामस देह हैं, जिसके देह भी नहीं है, सिर्फ हाथी है, बिना जीव का वो भी कैसे वर्णन कर सके। और मंगल करने वाला राजा दशरथ के आज्ञा में जो विचर रहा है, ऐसे श्री राम उनके भ्राता लक्ष्मण को कौन गुणगान कर सकेगा। बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय। सत, रज और तम तीनों गुणों से जो परे हैं, जो उत्पत्ति पालन और संहार करने वाला है, उनके विषय में कौन वर्णन कर सकेगा। ऐसे श्री भगवान रामचंद्र जी के विषय में मेघनाथ के हाथ कहते हैं कि मैं क्या लिखूं। जितने भी कार्य हुए हैं, जितने घटनाएं घटी हैं, सब घटनाओं को हाथ लिखता गया मेघनाथ का। सुनने वाले आश्चर्यचकित मत हो, आश्चर्य की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा से पकड़ने वाली बात है। और वही होता है जो परमात्मा श्री रामचंद्र जी जिनको जैसा और जब बनाते हैं तो वैसा वो बन जाता है। मरते समय में लक्ष्मण के बाण से जब उनका प्राण हरा जा रहा था, उसी समय उन्होंने पहले लक्ष्मण से क्षमा याचना करी कुंभकर्ण मेघनाथ ने, और फिर कहा कि जब तक आप मुझे ना क्षमा करोगे नाथ, तब तक मैं श्री रघुवीर जी का कीर्ति कैसे वर्णन करूंगा, उनका जयकार कैसे करूंगा। और मरते समय जो कोई भी अपना सारा पाप प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा, तो उनका प्रभु हर एक दुख हर लेगा, उनके हर एक पाप को खत्म कर देगा। और भगवान कहते हैं मैं इनको स्वच्छ कर दूंगा। गीता श्री में श्लोक नहीं याद है मुझे, लेकिन इसका व्याकरण है। प्रभु गोविंद जी अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो प्राणी चाहे कितनों भी पापी आत्मा क्यों ना, चाहे कितनों उन्होंने पाप किए हो जीवन में, जिस दिन जिस क्षण अपने आप को उन पापों को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है और एक निर्णय ले लेता है, एक संकल्प लेता है कि आज से मैं सत्य कार्य करूंगा, मैं परोपकार करूंगा। प्रभु कहते हैं वो दुर्त आत्मा, वो पापी, वो चंडाल की योनि में क्यों ना रहा हो, उसको साधु समझना चाहिए। कभी कभी बातें बहुत बढ़ जाती हैं, किसी का पिछला जीवन या किसी के बचपन के कोई ऐसी घटनाएं, किसी के
गृहस्थी जीवन के शुरुआत के दौर में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो जाने अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन कोई भरपूर उसका प्रायश्चित कर लेना। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया। रिपेंटेंस, हम शरणागति में जाएं प्रभु के, तो प्रभु हर एक भूल को क्षमा करने क्यों ना करेंगे। क्षमा होना अब मोर, जितने अपराध ऐसे भक्तों ने जाकर के प्रभु के त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम जो भी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं कि अब क्षमा करो ना, ऐसे मेघनाथ ने तो बहुत अत्याचार कर, इनके बहुत सारे संकल्प थे। अपने पिता रावण को कह करके आएगा कि अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन हो ना सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हुई वही जो राम रची राखा। ये बात हम और आप बार बार कहीं ना कहीं सुनते हैं कि जब तक प्रभु की अनुमति नहीं होती, जब तक प्रभु नहीं चाहेगा, तब तक ये मेघनाथ की जो अभी दशा हो रही ना, वो नहीं होने पाएगा। ये तो बिरड़े किसी पर कृपा करते हैं प्रभु, तो ऐसा हो। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या को मेघनाथ के हाथों द्वारा लिखा पाकर के सुलोक्षणा उसको पढ़ती। यम कुबेर दिक्पाल सब, रामायण हमारे हनुमान जी की चालीसा में तो आती है ना, यम कुबेर दिक्पाल जहां ते ना। हनुमान जी की वर्णन, हनुमान जी की जो उनकी उनका कौन व्याख्यान करे, उनके अतुलित बलधाम आए उस हनुमान जी को कैसे हम लिखा है चालीसा में, यम कुबेर दिक्पाल जहां ते कवि कोविद कह सके कहां ते। यम कुबेर दिक्पाल जहां कवि कोविद कह सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव राम राजपद तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, Oh my young friends, Yuga in Sanskrit is 12,000. Sahasra is 1,000. 12,000 multiplied by 1,000. Yojan, we keep on repeating this time and again. 13.8 kilometers. इनको मल्टीप्लाई करो, 12,000 times 1,000 multiplied by 13.8. The answer should equal to, आदर्श बेटा अगर आप सुन रहे हैं बाबू, तो इसको अनुवाद कर देना अपने संस्कृत भाषा में। It will come to 125 million kilometers, and that's what Tulsidas Ji Maharaj has written in 1630s. उस समय नासा नहीं था कि नासा कहे कि इतने दूर पर यह प्लेनेट है। तो सूर्य, भानु में सूर्य, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मुख माई, जल दिलांग गए अचरज नाई। कोई अचरज ना करे। ओ दुर्
दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो बिना जब दिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू तुम बलना, आओ पढ़ते समारो आपे, तीनों लोग हाथ टेकावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। ये सिर्फ वो अखंड, वो अनादि, वो अविनाशी, वो परमात्मा प्राप्त ब्रह्म, उनके रूप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिर आप कैसे होंगे? कोई इसका खंडित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। प्रभु को कौन पहचान सकता है? जानत तुम्हें हो जाई, अन्यथा कोई नहीं जानने वाला इस प्रभु को। तो ये मेघनाथ के हाथ क्या लिखेंगे, प्रभु की कीर्ति क्या लिखेंगे, लक्ष्मण की शक्ति की क्या वर्णन करेगा। इतना कही मंदिर मायू, देख मणिगण घन बहुताई। जब सब पढ़ लिए, क्या पढ़ी? यम कुबेर दिक्पाल सब, प्रभु कित सुर नर नाग, खाए अघाय बिहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग। देवता हमारे यज्ञ पर निर्भर होते हैं। मुनियों के द्वारा यज्ञ बंद हुआ है। इंद्र ने उनको जीत रखा था, उनको कैद करके रखा था, उनको बंदी बनाया था। आज यज्ञ पुनः चालू हो गया है। मुनि की आराधना वंदना जो होने लगे तो खाए अघाय बिहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग। सुयज्ञ, जो यज्ञ होने लगा तो यज्ञ का प्रतिफल क्या है? देवताओं का भोजन सब पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। और तब मंदिर में आती है सुलक्ष्मी जी और मणि धन से भरा और सुरपति भवन, सुरपति भवन सुपट कर जहाँ ऋषि धारी कमाई, देखत विभव मन अनुरागा, पति पद प्रेम निपुण मत पागा। ओ धन, ओ दौलत, ओ मणियों से जड़ित क्या फायदा? शरीर ही नहीं रहा, उठा करके सब दान कर दी है सुलक्ष्मी देवी ने। देख दान मणि भूषण चीरा, पति के प्रति, उनके आत्मा के प्रति देख दान मणिभूषण चीरा, धेनु धरणी गज तक हीरा। मणिभूषण वस्त्र गाय पृथ्वी गज स्वर्ण
हीरे दान करने लगी वो, और करना चाहिए भैया जी। दान दिए तन पवित्र, दान दिए धन पवित्र करे। मन पवित्र करे भजन, हम दान देंगे, हमारा धन पवित्र हो जाएगा। हम भजन करें, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र, तन पवित्र सेवा करे, ओहो तन पवित्र सेवा करे, होत त्रिविध कल्याण। धेनु भूषण पृथ्वी स्वर्ण मणि सौदान का भी सूक्ष। और फिर राजभवन में जाती, राजा रावण के पास में, अपने ससुर जी के पास में। वो देखी धीर दस कंधर द्वारे, सजग भये सब वीर प्रचारे। जाने मुकट करि पूर्ण कर आवा, अस्त्र शस्त्र कर गई धावा। रावण के द्वार पर भीड़ देख करके सब वीर सावधान होकर के ललकारने लगे, और जाना कि शत्रु घटक आ गया है, और अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के दौड़े। धनु चढ़ाए करके, कटी तरकस बांध करके, किसी ने तलवार, किसी ने ढाल संभारा, और कोई तोमर प्रचंड गदा तीक्ष्ण शूल शक्ति लेकर के क्रोध से भरे सब खड़े हो गए। मारो मारो पकड़ो कह करके दौड़ कर रावण की जय जय पुकारने लगे सब, और गंभीर वाणी से गरजते ललकार करते हुए युद्ध की पराक्रमी और समर में बड़े भयंकर राक्षस चल पड़ते। खबरी जनाई जाई, भयहु राज्य यसु बेगही, ले सुताही बुलाए सिया। यही अवसर सुलोचना जी रावण के पास जाकर के उनके चरण में अपना शीश झुकाती, और उस समय सुलोचना जी बहुत बहुत दुखी, मेघनाद की जो बुझा है वो रावण के आगे धर देती है। रावण से कहती है, तुम्हारे होते हुए हमारी ये दशा,
तुम्हारे होते हमारी ये दशा। मैं सुख त्याग करके शोक की अधिकारिणी हो गई है। आकाशमार्ग से होकर के बुझा मेरे घर में आकर के पड़ी, सो बाणों से बिंधी हुई रुधिर से लिप्त है। ये दशा आपके होते हुए हुआ है। रावण पर बरसती है बातों से। आप बहुत गुणगान करते थे अपने आप का। अब ऐसे करूंगी। मैं स्वयं जाऊं जिसने मेरे पति को मारा है, उनके पास जाता हूं। करऊं सो यतना मिले उशीशा। पतिदेव के सर तुम समरथ निश्चर कुलैश। सुनत कुली समगिरी बधु की जीवन आशा दशानन थूकी। जीवन जीने की आशा रावण ने भी छोड़ दी। अपने पुत्र वधु, अपने बहू की जो पुकार को सुन करके उसने आश्वासन दिया, हे कुलवधु, हे पति, शोक त्याग दो और उनके समान मुझे मत जान। आप 4 घड़ी विलंब करें, 4 घड़ी रुक जाए। 4 घड़ी में मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। रावण की ऐसी बातों को सुन करके सुलोचना जी अपनी सासू मां मैदानों कन्या मंदोदरी के पास जाती है और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। बहुत प्रकार से मंदोदरी जी समझाती हैं, हे पुनि सौसुर विभीषण तोरा बालितने बाल कस्म मोरा एक नारी व्रत रघुवर के एक नारी व्रत रघुवर लखन सुयस सुनहु धनी।
शिव जानहु ब्रह्मचार्य हनुमंता शिव स्वरूप भवहर भगवान। महाराज रघुनाथ जी सदा नीति युक्त कार्य करते हैं, जो कहो वही जाने से क्या कलेश। अब जाओ उन्हीं के पास से सुनता सासु मुख तेहि तमानी। अपने सासू मां मैया मंदोदरी के मुख से इस बात को सुनकर के सुलोक्षणा मेघनाथ की पत्नी बहुत सुख मानी। जाहु राम असर जिया। उसी समय उन्होंने भी जान कर लिया, संकल्प उठा लिया मन में कि मैं श्री प्रभु राम के चरणों में जाती हूँ। बार बार चरण शिरनारी चली जहां लक्ष्मण रघुराई। चली जहां लक्ष्मण रघुराई। जब नजदीक पहुंची है तो देखी कटका भालू का पिकेरा। सिंधु सुबेल महाइधर घेरा। उमंगे मनहि महोदधि दूसर। हो हरते पीत कपि कुंवर खूसर। श्री राम लक्ष्मण को घेरे हुआ है ये सेना। देख करके देवी सुलोक्षणा अक्षवट के नीचे बैठा हुआ विभीषण ने अनुमति दी कि जाओ प्रभु की चरणों। देखत डरती सुलोक्षणा धीरज धरती बहुई। महाराज रघुवीर कहाँ विनय सदा मोरी। प्रसंग को यहीं पर विराम करेंगे। बड़ी गंभीर विषय है, मेरी भी पहुंच सीमित है। ऐसे कथा को कहने और सुनने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती। जो रात दिन इसमें लगे होते हैं, जो रात दिन मत्था टेके होते श्री रामचरितमानस में, उनको आ जाती होगी। लेकिन ऐसे गंभीर कथा जहां शोक, जहां शोक से ग्रस्त मन को बोध देने के लिए है, कोई प्रभु का कीर्ति का बखान करें और उस समय अपना दुख जो है वो अवश्य दूर हो सकता है। आप
यहाँ एक परिणाम ले लीजिएगा। सुलोचना जी अपने पति के निधन पर इतना व्याकुल है, लेकिन अपने सासू मंदोदरी जी के कथन पर प्रभु राम जी के चरणों में अपने पति देव का सर मांगने के लिए चाहती है। अगला प्रसंग अगले सप्ताह आपके बीच में पुनः एक बार मैं और अपने साथी नमन स्वामी के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर, रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से हम लाएंगे। पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हो सके तो आशीर्वाद के चंद लाइनें लिख दिए करें आप, हम आपके आभारी होंगे। ताकि लोग तो बहुत मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि हम प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं प्रभु राम जी के चरणों को वंदना करता हूँ, माँ सीता के चरणों को वंदना करता हूँ, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी के चरणों को वंदना करता हूँ और कहता हूँ कि सबके घर में जहाँ जहाँ भी आज शोक और जहाँ जहाँ भी लोग आज पीड़ित हैं, कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई निधन पर रो रहे हैं किसी का, सबका कल्याण हो परमात्मा सबके अंदर में और भावना प्रकट करें, भक्ति प्रकट करें, ताकि हम सब अपने अपने जीवन काल में बस जैसे हो रहा है उसको मान करके चलेंगे कि ये प्रभु का ही नियम है और प्रभु के आधार पर जो हो रहा है सो हो रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ